दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। और क्योंकि आज संडे है इसलिए कोई आध्यात्मिक धार्मिक टॉपिक है नहीं जिस स्ट्रीम लाइन पर हम लोग चल रहे थे, तो इसलिए मैंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया का एक नया आर्टिकल लिया है जो लेटेस्ट खबरों में रहता है। तो उस आर्टिकल का नाम है आज का प्रोटेस्ट ग्रोज अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ सोलर प्लांट्स इन जैसलमेर। तो ये इसकी हेडिंग है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्शन करना, ग्रोज यानी बढ़ना, अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ सोलर, जो सोलर प्लांट आजकल लगाए जा रहे हैं जैसलमेर में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना इन जैसलमेर और जैसलमेर के अंदर। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गांव वालों की और वहां के लोकल लोगों की, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है सोलर प्लांट के, उसके खिलाफ जो कार्यवाही है उसके बारे में हम जानेंगे। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को पढ़ना, यानी इंग्लिश भाषा को समझना, लिखना, सुनना और बोलना। इंग्लिश भाषा हमारे कल्चर में आ जानी चाहिए, जैसे हिंदी भाषा हमारे कल्चर में है इस तरह से हम चाहते हैं इंग्लिश भाषा हमारे कल्चर में आ जावे। तो इसका एक सबसे बेस्ट सोर्स है, बेस्ट जरिया है न्यूज़पेपर पढ़ना। अगर किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने की कला आ जाती है तो फिर वो इससे दूर नहीं हट पाएगा और इंग्लिश भाषा उसके लिए अजनबी नहीं रहेगी, दूर नहीं रहेगी। वो इंग्लिश भाषा का जानकार हो जाता है। इंग्लिश भाषा का जानकार होने से उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, यानी कि बड़ी बड़ी बातें समझने लग जाता है, सुनने लग जाता है, बोलने लग जाता है, उसका दायरा बढ़ जाता है, उसका स्टडी करने का मन होता है। ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो हमारा उद्देश्य इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है। चलिए, मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रख दिया ताकि हम इसको आसानी से समझ सकेंगे। तो जैसा कि मैंने इसका टाइटल पढ़ करके आपको बता दिया, टाइटल का मीनिंग है प्रोटेस्ट ग्रोज अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ सोलर प्लांट्स इन जैसलमेर। मैं सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ता हूं ताकि हम उसका मीनिंग बहुत आसानी से निकाल सकें। देखा यह जाता है कि सेंटेंस में किस शब्द के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर ग्रोज अगेंस्ट पर जोर दिया जाता है, सोलर प्लांट के ऊपर जोर दिया जाता है, इनके बाद जैसलमेर पर जोर दिया जाता है। तो ये एक सेंटेंस भी कह सकते हैं और फ्रेज भी है, लेकिन टाइटल फ्रेज बोला जाता है इसको। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज है नेटवर्क की, इसको TNN भी कहते हैं। जैसलमेर की न्यूज है, जैसलमेर इसका सोर्स है जहां से खबर मिली है। खबर क्या है? ए सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट। अब यहां सिग्निफिकेंट पे जोर दिया गया है क्योंकि सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कुछ समथिंग वैल्यूएबल। सिग्निफिकेंट को मैं येलो कर देता हूं। कुछ ऐसा वैल्यूएबल प्रोटेस्ट मोमेंट स्पीयर हेडेड। अब ये एक स्पीयर हेडेड नया वर्ड है। स्पीयर का मतलब होता है भाला और इस हेडेड का मतलब होता है उसका जो तीखापन होता है उसको हेड कहते हैं। स्पीयर का हेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रभावशाली होता है, इसको स्पीयर हेड बोला जाता है। इसका मीनिंग हो जाता है शुभारंभ, प्राप्त, आरंभ करना। बाय शिव MLA रविंदर सिंह पाटी। अब जो शिव MLA है उसका नाम रविंदर में R बड़ा है, सिंह में S बड़ा है और पाटी में B बड़ा है। अपोजिंग कारपोरेट सोलर इंस्टॉलेशंस। अपोजिंग कर रहा है, किस चीज का अपोजिंग कर रहा है वो यहां बताया गया। कारपोरेट सोलर इंस्टॉलेशंस का अपोजिशन कर रहा है ऑन ओरन। ओरन एक जगह है जो जैसलमेर में जो खाली जगह होती है गवर्नमेंट की गोचर की, उसको ओरन कहते हैं। एंड ग्रेजिंग लैंड्स। ग्रेजिंग का मतलब चारावाह है, चारागाह है, जहां जानवर चरते हैं उस जगह को ग्रेजिंग लैंड कहते हैं। हैज एमर्ज्ड। अब ये हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी एमर्ज्ड का मतलब होता है उगड़ करके सामने आना। ये ऐसी चीज उगड़ के सामने आई है इन जैसलमेर
एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स, 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये बात सामने आई है। सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक है, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम किस शब्द के ऊपर जोर देते हैं जिससे हमको बोलने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है और कहने में भी आसानी होती है। These developments are resulting in the destructions। ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट, जो सोलर प्लांट लग रहे हैं, आर ये है रिजल्टिंग इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव डेजर्ट वेजिटेशंस। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है नुकसान, आर रिजल्टिंग इन का जो परिणाम है इन द डिस्ट्रक्शन यानी नुकसान के अंदर ऑफ नेटिव डेजर्ट वेजिटेशंस, जो उनके प्रांतीय जो डेजर्ट वेजिटेशन का मतलब होता है जहां पर घास उगती है, इंक्लूडिंग खेजड़ी। खेजड़ी एक जैसलमेर का प्लांट है, एक ट्री है, उसको खेजड़ी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग उसका बड़ा आदर करते हैं। तो उन ट्रीज को वो बचा के रखते हैं, कभी भी काटते नहीं है। ये उन लोग वहां के लोकल लोगों की टेंडेंसी है। तो ये डेवलपमेंट, इसका परिणाम ये है। द इनिशियल डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब किसी काम को करके दिखाना। तो जो इनिशियल है, शुरुआत जो है डेमोन्स्ट्रेशन की, अकर्ड इन बाहिया विलेज। अकर्ड का मतलब होता है होना। ये इनिशियल शुरुआत हुई है बाहिया विलेज से, वेयर अडानी सोलर्स प्रपोज्ड प्रोजेक्ट फेसेज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। सॉरी, आप यहां देखेंगे तो वेयर अडानी सोलर से, अडानी के सोलर का प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, जो अडानी के सोलर का जो प्रोजेक्ट है, फेसेज यानी कठिनाइयां में कर रहा है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम लोकल रेजिडेंट्स एंड लीडर्स। वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स और वहां के जो लीडर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी ऑफिशियल्स हाथी सिंह मल्हाना एंड सुनीता भाटी। अब बीजेपी के ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वही ऑफिशियल्स कहलाते हैं। उसमें एक हाथी सिंह मौलाना एंड सुनीता भाटी भी हैं, वो भी उनके साथ में इंक्लूडिंग है, अपोजिशन कर रहे हैं ये। एमएलए रविंदर सिंह हैज इश्यूड, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि काम हो गया है। तो रविंदर सिंह ने इश्यू कर दिया है ए स्टर्न वार्निंग। स्टर्न का मतलब होता है कड़ी वार्निंग, कड़ी चेतावनी टू ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज को रिगार्डिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑरन लैंड। कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑरन लैंड, ऑरन लैंड का मतलब मैंने आपको बताया जो खाली जगह, गोचर की जगह जो होती है उसको ऑरन कहते हैं, खाली जगह को। इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ये रविंदर सिंह भाटी ने कहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑथोरिटीज को। साइमल्टेनियसली जैसलमेर एमएलए छोटू सिंह भाटी हैज डॉक्यूमेंटेड, इसके साथ साथ ही जो जैसलमेर के एमएलए हैं छोटू सिंह भाटी, हैज डॉक्यूमेंटेड मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं या ला दिए हैं, एविडेंस ऑफ अडानीज प्रोजेक्ट, अडानी के प्रोजेक्ट की, जो एनक्रोचिंग अपॉन प्रोटेक्टेड गेजिंग एरियाज, जहां पर अडानी एनक्रोचमेंट कर रहा है, एनक्रोचिंग कर रहा है अपॉन प्रोटेक्टेड ग्रेजिंग एरियाज में। एडवोकेटिंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट, एडवोकेट का मतलब होता है सहारा देना या उसके पक्ष में खड़ा होना, फॉर स्टेट गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू सेफगार्ड दीज लैंड्स, और वो कह रहे हैं इन लैंड्स को हम सुरक्षित रखेंगे। वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान कौन सा है, ये जो बाड़मेर जैसलमेर ये सब वेस्टर्न साइड में है राजस्थान के, इज विटनेसिंग, ये एक गवाह है, ग्रोविंग अपोजिशन टू लार्ज स्केल, ये ग्रोविंग का मतलब बढ़ रहा है अपोजिशन लार्ज स्केल पर सोलर डेवलपमेंट्स में ऑन ट्रेडिशनल ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग ग्राउंड्स है उस पर अपोजिशन बढ़ रहा है।
रिसेंट इवेंट्स, अभी जो ताजा जो इवेंट हुए हैं, साफ बताते हैं या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? 14 विलेजर्स डिटेन्ड अंडर सेक्शन 151, 14 गांव वालों को पकड़ा गया है 151 के अंदर ड्यूरिंग प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट अडानी पावर। अडानी पावर में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको 14 आदमियों को पकड़ा गया है 151 धारा के तहत। प्रॉम्प्टिंग एमएलए रविंदर सिंह भाटी टू डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड झिंझियावली पुलिस स्टेशन। और प्रॉम्प्ट का मतलब होता है ताजा। एमएलए रविंदर सिंह भाटी टू डेमोन्स्ट्रेट, अमित रविंदर सिंह भाटी वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वहां पर दिखावा कर रहे हैं आउटसाइड झिंझिनायली पुलिस स्टेशन के बाहर। ए मैसिव गैदरिंग, मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ी आदमियों की गैदरिंग, मैसिव यानी बड़ी, एक बहुत बड़ी गैदरिंग असेंबल्ड इन भाहिया विलेज। भाहिया विलेज में लोग बहुत इकट्ठे हुए। सिचुएटेड 110 किलोमीटर फ्रॉम जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट सेंटर से 110 किलोमीटर दूर है। फॉलोइंग एमएलए भाटीज कॉल, वो लोग भाटी के कॉल को फॉलो कर रहे हैं, यानी उसके कहे पर चल रहे हैं फॉर एक्शन। ही एक्सप्रेस्ड, उसने एक्सप्रेस यानी बोला है सपोर्ट फॉर रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, और उसने सपोर्ट, ही एक्सप्रेस्ड सपोर्ट, उसने ये बोला है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा फॉर रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, जिम्मेदार डेवलपमेंट के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसा रविंदर सिंह भाटी ने बोला है। तो आज ऐसा छोटा सा ही टॉपिक था, और समझने और समझाने के लिए हम इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ें, इसके लिए सबसे मेन चीज है सब्जेक्ट और वर्ब को समझना। अगर ये किसी की समझ में आ जाता है तो कभी कभी सब्जेक्ट पर कभी वर्ब के ऊपर जोर दिया जाता है, और इस तरह से पढ़ने से हम इंग्लिश अखबार को बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। कल का हमारा टॉपिक थोड़ा सा आवाज में डिस्टरबेंस आ गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, उसका ध्यान ही नहीं रहा। आगे सावधानी रखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।